हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आईवीए का एफिडेविट और हमारा पेंशन रेगुलेशन 1995। ये एफिडेविट में क्या कहते हैं और हमारा रेगुलेशन क्या कहता है। आईबी अपने एफिडेविट में कहता है, रेगुलेशन ने 1995 जो भारत सरकार की अनुमति से बना है, बैंकों ने इसको अप्रूव किया है और 29/9/1995 को यह नोटिफाइड हुआ है। सब कुछ करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन इन 995 BPPR 95 फॉर एनी अपडेशन इन द पेंशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर्स। बस इन्होंने बोल दिया कि यहां कोई प्रोविजन नहीं है। तो भैया ये क्या है? बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एवर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर द फॉर्मूला गिवन अपेंडिक्स 1। ये क्या चीज है फिर? यानी मैंने कहा ना, आईबीए का जो एफिडेविट है इससे ज्यादा इमेच्योर, कंट्रोवर्शियल, अनरीजनेबल, फैलेसियस, एरोनियस एफिडेविट मैंने नहीं देखा। जब ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे जाएंगे कि जब है ये इसमें भाई 35.1 में आप अपडेट कर रहे हो, ये अलग बात है कि अपडेट इससे आप 1995 से पहले वालों को कर रहे हो, कुछ डेट दे रखी है, बाद वालों के लिए एम्प्लॉयड है, पहले वाले एक्सप्रेस है, एसआई सीसीआर 1972 में है, 56 का सारा लेकर उसको करोगे। इसका मतलब आईबीए का जो हलफनामा है बिल्कुल झूठा है। आगे अब ये क्या कहते हैं, लंबा चौड़ा कह के कि भाई फंड की बात करते हैं। कहते हैं यहां से, एडिशनली कंट्रीब्यूशंस वर ऑल्सो मेड टू द पेंशन फंड बाय द एम्प्लॉइज एंड बैंक्स। यानी बैंक और एम्प्लॉइज ने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया। कैसे किया? ऑन द एक्चुअरियल कैलकुलेशंस। एक्चुअल कैलकुलेशन हुआ, उस पर बैंकों से कहा गया और एम्प्लॉय से कहा गया कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए इन एडिशन टू द शेयर ऑफ द एम्प्लॉयर, और उसके लिए इन्होंने एक्चुअल कैलकुलेशन किया। यानी ये 2010 की बात है, ये शायद 8वें बेस सेटलमेंट में इनमें कुछ ऐसे हुआ। ठीक है, कर दिया आपने। द पेंशन फंड ऑफ द मेंबर बैंक्स फॉर द पेमेंट ऑफ पेंशन देयरफॉर हैव बीन क्रिएटेड बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बैंक एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स। और पेंशन फंड जो है कंट्रीब्यूट किया गया है बैंक के अफसर्स और एम्प्लॉयज के द्वारा, नॉट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ग्रांट। किसी गवर्नमेंट ग्रांट से नहीं हुआ है। ये इनका आईबीए का एफिडेविट है। चलो मान लेते हैं आपकी बात, आपने एक्चुअल कैलकुलेशन कराया, इसका प्रावधान आपके रेगुलेशन में है। चल वो पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है। ये है आपका एक्चुअल कैलकुलेशन रेगुलेशन 11। एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फंड। द बैंक शैल कॉज एन investigation to be made by an actuary into the financial position of the fund every year on 31st day of the March and make such additional annual contribution to the fund as may be required in secure payment of the benefits under this fund। यानी बैंक एक्चुअल कैलकुलेशन इन्वेस्टिगेशन कराएगी एक बात हर 31 मार्च को, और ये शुरू हो गया था 1996 से और आज तक चला आ रहा है। और जब ये 2010 में ये सब कुछ करके आए थे, उस समय तक 15 साल हो गए थे एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करते करते। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल कैलकुलेशन होगा। तो ये जो इनका रेगुलेशन क्या कहता है, मेक सच एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन। भाई यहां तो ये कह रहा है बैंक करेगा, क्या करेगा? कंट्रीब्यूशन करेगा, एनुअल करेगा, एडिशनल करेगा। यानी जो ये एडिशनल जो वर्ड यहां पे आया है और यहां जो इन्होंने एडिशनल वर्ड लिया है,
ये जो एडिशनल दोनों वर्ड आए हुए हैं, आईबीए के एफिडेविट में भी आया हुआ है और रेगुलेशन 11 में भी एडिशनल वर्ड आया हुआ है। अब आईबीए कहता है कि एडिशनल हमने कंट्रीब्यूशन क्या ना ऑफिसर ऑफ ने किया, लेकिन इनका रेगुलेशन कहता है जो 15 साल पहले आया हुआ था, जो 2010 की बात है, कि एडिशनल एनुअल कंट्रीब्यूशन केवल बैंक करेगा, किस पर? एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर। अब समझ में यह नहीं आता कि इन्होंने एफिडेविट में एडिशनल कंट्रीब्यूशन की जो बात कही है एम्प्लॉय ऑफिसर से कैसे ले लिया। इनका रेगुलेशन तो इनको अनुमति नहीं देता, और क्योंकि रेगुलेशन जो है वो कंप्लीटली सीएमडीज के नीचे है, ऐसा रेगुलेशन 55 कहता है। जब तक सीएमडीज नहीं कहेंगे तब तक आप पैसा एम्प्लॉय से नहीं ले सकते हो, और सीएमडी कह नहीं सकते क्योंकि वो बाउंड है सेक्शन 11 के द्वारा, उनको ही करना है। तो एडिशनल जो कैलकुलेशन किया आईबीए ने बैंक ऑफिसर से, उनसे वो किस बेस पे किया? भाई आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन तो केवल और केवल बैंक करेंगे, आपका रेगुलेशन 11 कहता है। और आगे provided that the bank shall cause an investigation to be made by an actuary into the financial condition of the fund as on 31st day March immediately following the financial year in which the fund is created। जब फंड क्रिएट किया गया था उससे जैसे ही 31 मार्च आया, तो 1 महीने बाद आ गया, उसका एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होगा। बड़ा सीधा साधा है। इनका जो आईबीए का एफिडेविट है ये टोटली फॉल्स, इमैच्योर, झूठ पर आधारित है। एडिशनल कंट्रीब्यूशन यदि पेंशन फंड में होगा तो एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर रेगुलेशन 11 कहता है केवल और केवल बैंक करेंगे, न कि ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। इसका मतलब यह हो गया, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हलफनामा दिया है कि एडिशनल पेंशन वहां से ली गई थी, इन्होंने गलत रॉन्गफुल कलेक्शन किया है, और इसी के आधार पर कहते हैं कि जो फंड है, पेंशन फंड जो है, वो ऑफिसर एम्प्लॉय से बनकर के मिला। ये झूठी बात है। इसके लिए कोर्ट इनको दंड दे सकता है, क्योंकि जिस लापरवाही के साथ इन्होंने ये एफिडेविट बनाया, और ये सारा एफिडेविट आईबीए का ही होगा, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो, चाहे डीएफएस का हो, चाहे बैंकों का हो, चाहे इनका हो। बैंक तो बच नहीं सकते, एफिडेविट दे नहीं सकते। ये दिया आईबीए ने। बैंक नहीं दे सकते क्योंकि ये जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर बैंक करेंगे, तो ये तो दे नहीं सकते इस एफिडेविट को। बट डीएफएस भी नहीं दे सकता, उनका वकील एक है। अब ये आईबीए ने ठोक दिया, और आईबीए क्या है, अपनी औकात भी बता रहे हैं लास्ट में जाकर के। अब औकात देख लो उनकी क्या है। इट इज फर्दर मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट इंडियन बैंक एसोसिएशन रेस्पोंडेंट नंबर 3 in the present position as mentioned here above is an association of banks and is ये बैंकों का एक एसोसिएशन है, is neither the state nor the instrumentality of any state, therefore pension under article 226 of the constitution of India is not maintainable against the Indian Bank Association। ये क्या हुआ? यार 226 के अंतर्गत यदि इन पे केस हुआ है तो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि ना तो स्टेट है और ना स्टेट की कोई एजेंट है। तो भैया आप ये जितना लंबा चौड़ा आपने जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, ये किसने दिया है? फिर आप कौन हो तो डिसीजन देने वाले? हाँ, इस चीज को यदि बैंक कहते हैं, सीएमडीज कहते हैं बैंकों के, तो बात समझ में आती है। वो कह नहीं सकते, वो ये नहीं कह सकते देयर इज नो प्रोविजन, नहीं कह सकते। आप कह सकते हो क्योंकि ना तो आप स्टेट हो, ना स्टेट की वो एजेंट हो। आप ये भी नहीं कह सकते तो एडिशनल हमने क्या नाम है आपसे कंट्रीब्यूशन ले, वो भी नहीं कह सकते हो। सीएमडी तो नहीं कह सकते, वो स्टेटरी बॉडीज है, क्योंकि उनके पास तो रेगुलेशन है, रेगुलेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। यदि एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा और वो भी एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन के आधार पर, तो वो बैंक करेंगे। तो इतनी सारी बातें आपने जो कही यहां पे, भाई किस बात काम के लिए कही? जब आपने पल्ला ही झाड़ लिया बाद में जाकर के 226 के अंतर्गत आपकी आप आते ही नहीं हो, मेंटेबल नहीं हो उनके अगेंस्ट में। आप ये कह रहे हो कि आप स्टेट नहीं हो, इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ स्टेट नहीं हो, तो सीधा सीधा चक्कर है भाई। आप सीधे बोलो ना, हमने गलत हलफनामा दे रखा है। ये हलफनामा आईबीए का सुप्रीम कोर्ट में यदि हमारा उपयुक्त वकील है, इनके गले की फांस बनेगा। इस प्रकार ये
झूठ नहीं बोल सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं और ज़्यादा क्या बताऊं, बहुत लोग समझदार हैं, बहुत कुछ जानते हैं। और अंत में बार बार मैं यही कहूंगा, जो विश्वास साहब ने जो केस कर रखा है पेंशन अपडेशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में आरबीआई की लाइंस पर, या फिर ये कोई फंड फोरम फंड का कॉर्पस क्या है, ये क्या है, उसको वापस लें और अपना केस पेंशन रेगुलेशन 1995 को पढ़ करके पिटीशन को पुनः बनाएं और दोबारा उसको करें। अमेंड की जा सकती है अपनी एप्लीकेशन, आप अमेंड करें उसको। अब उसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।